Good morning, student. Today we will learn about the different types of tillage. In last lecture we have done what is tillage, what is tilth, and now what is the tillage. So tillage can be done with two methods, or you can say it is of two types on the basis of time during which they are carried out. जिस टाइम पे हमने टिलेज करनी है उस टाइम के हिसाब से टिलेज दो टाइप की हैं, ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज जो है वो किसी भी क्रॉप के स्टार्ट ऑफ क्रॉप सीजन टू क्रॉप हार्वेस्ट, मतलब वो जब हमने सो करनी है, सोइंग के बाद जब हमने उसको हार्वेस्ट कर लेना है, पूरे टाइम में जो टिलेज होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज ऑपरेशंस। इसमें मोस्टली प्रेपरेटरी टिलेज होती है, इंटर टिलेज होती है या टर्शरी टिलेज होती है। दैट इज़ द प्रेपरेटरी टिलेज, इंटर टिलेज और टर्शरी टिलेज। प्रेपरेटरी मतलब किसी चीज़ को तैयार करना, इंटर टिलेज मतलब जो टिलेज हो चुकी है उसके बीच में कोई काम करना या टर्शरी टिलेज करना। तो ऑन सीजन में हम प्रेपरेटरी टिलेज जो है वो कैसे करनी है। प्रेपरेटरी टिलेज मतलब किसी प्रेपरेशन करनी, प्रेपरेशन में किस चीज़ की प्रेपरेशन करनी है, जैसे रेजिंग अ क्रॉप फ्रॉम अप टू सोइंग और प्लांटिंग एज द केस में भी, कि हमने जो क्रॉप है उसको सोइंग के पहले जो तैयारी करनी है उसको हम बोलते हैं प्रेपरेटरी टिलेज। सो ये दो टाइप की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने क्या करना है, प्राइमरी में पहले हमने जैसे ही क्रॉप का सीज़न आया, दो सीज़न की क्रॉप्स जैसे रबी क्रॉप्स हैं मेन जो हैं, ठीक है, रबी हैं और खरीफ की हैं, जेड भी हैं, लेकिन जैसे ही सीज़न आया किसी का किसी क्रॉप का, हमने क्या करना है, अरेबल सॉइल्स ऑन एन एवरेज आर प्लोड ट्वाइस। मोस्टली हम जो प्लोइंग करते हैं दो बार करते हैं। जैसे मैंने एक फसल उठा ली है, दूसरी फसल उठाने से पहले हमने प्लोइंग कितनी करनी है, दो टाइम पहले। लेकिन ध्यान रखना है कि उसको जो सेकंड होएगी डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में होएगी। तो प्राइमरी टिलेज जो है उससे क्या होता है कि जो सॉइल है दैट विल बी लूजन, और या फिर हमारा दूसरा पर्पस क्या होता है, हमने सिर्फ सॉइल को लूजन ही नहीं करना होता है, साथ में अगर कोई फर्टिलाइज़र है जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको भी हमने किस में क्या करना होता है, मिक्स करना होता है। सो प्राइमरी टिलेज लूजन द सॉइल एंड मिक्स इन फर्टिलाइज़र और प्लांट मटीरियल रिजल्टिंग इन सॉइल विद अ रफ टेक्सचर। ठीक है, उसमें सॉइल का जो टेक्सचर आ जाएगा वो थोड़ा रफ हो जाएगा। और अब द ऑब्जेक्टिव इज़ टू कट, लिफ्ट, ट्विस्ट एंड टर्न द सॉइल। हमने क्या है, हमने उसको क्या करना है, कट करना है सॉइल को, लिफ्ट करना है, ट्विस्ट करना है और टर्न करना है। सो क्यों हमने उसको टर्न करना है, ट्विस्ट करना है, कट करना है या लिफ्ट करना है, ताकि इनको उसमें जो ऑर्गेनिक एंड एनिमल वेस्ट है, जो हमने कौ डंग लिया है या ऑर्गेनिक वेस्ट लिया है या खाद लिया है, उसको हमने प्लोड लेयर में क्या है उसको इनकॉर्पोरेट कर देना है, उसमें कर देना है। सो प्राइमरी टिलेज जो है इससे क्या होएगा, जो सॉइल का मॉइस्चर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर कोई सॉइल जैसे रेन जो है वो डिले भी हो गई है तो सॉइल का मॉइस्चर रिजीम जो है थोड़ा ठीक होने की वजह से सोइंग बेड जो है या नेक्स्ट सिचुएशन जो है उसके लिए बेटर कंडीशंस तैयार हो जाएंगे। सो इस पे हमने प्राइमरी टिलेज में क्या किया, एक फसल उठाने के बाद दो बार हमने हल जोता, हल चलाना हमने डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बार चलाया, और उससे क्या हुआ, साथ में हमने क्या मिक्स कर दिया, एनिमल और ऑर्गेनिक मैन्योर साथ में हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने कहाँ पे आ गए, सेकेंडरी टिलेज में। अब हमने क्या सेकेंडरी टिलेज में क्या करना है कि हमने सीड बेड रेडी करना है। ठीक है, सीड बेड फॉर सोइंग के लिए हमेशा सीड बेड की जो है प्रिपरेशन होती है, उसके हमने सेकेंडरी टिलेज में क्या है, फाइनर सॉइल एंड समटाइम्स शेप्स एंड रोज़। अगर हमने रोज़ बनानी है उसमें या कोई शेप्स बनानी है या फिर और सॉइल को फाइन करना है तो हम सेकेंडरी टिलेज करते हैं। तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। कौन कौन से सेकेंडरी टिलेज के लिए इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, प्लो कर सकते हैं, डिस्क प्लो कर सकते हैं, हैरो, डिबल, हो, शॉवल, रोटरी टिलर, सब सॉइलर, रिज और बेड फॉर्मिंग टिलर्स, रोलर्स एक्सेट्रा। ये सारे इक्विपमेंट एंड इम्प्लीमेंट्स जो हैं हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें करेंगे। और सिंस द सॉइल इज़ इन द लूज कंडीशंस ड्यू टू प्राइमरी टिलेज, देयर मे नॉट बी एनी नेसेसिटी फॉर प्लोइंग द सॉइल।
क्योंकि ऑलरेडी सॉइल जो है वो लूजन हो चुकी है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको दोबारा से फिर से प्लोइंग करनी है। इससे ब्लेड हैरो लेना, हमने ब्लेड हैरो लेकर उसको एक बार या 2 बार हमने चलाना है, ताकि जो वीड है, वीड क्या होता है, क्रॉप के साथ अनवांटेड जो अनवांटेड क्रॉप आ जाती है, या जिसको हमें नहीं चाहिए जो क्रॉप उसके साथ, उसको हमने किल करना है, ब्रेकअप करना। और क्लॉड्स बड़े बड़े क्लॉड्स बन जाएंगे, उनको हमने ब्रेकअप करना है, ताकि स्मूथ और लेवल्ड सरफेस पर सब्सिक्वेंट सोइंग, अगली सोइंग के लिए एक सरफेस का लेवल बन जाए प्रॉपर, ताकि पानी अच्छी तरह से लग जाए और उसके लिए स्मूथ भी हो जाए। तो हमारी सेकेंडरी टिलेज हो गई। उसके बाद हमें टर्शरी टिलेज को हम बोलते हैं इंटर टिलेज या इंटर कल्टीवेशन भी हम बोलते हैं। मतलब एक बार अब हमने सीड सो कर दिए तो हमारी सीडलिंग या प्लांटलैंड्स जो है वो बाहर आ गई, तो उससे क्या हो गया, ऑल सच टिलेज ऑपरेशंस कैरिड इन द फील्ड आफ्टर सोइंग। अब जो टर्शरी टिलेज है, सोइंग के बाद की जो हमने टिलेज करनी है, इसलिए हमको उनको इंटर टिलेज कहते हैं। या प्लांटिंग टू द क्रॉप हार्वेस्ट, तो इसमें हमने क्या करना है, लाइट शैलो टिलेज करनी है। क्या मतलब होता है कि एक बार फसल खड़ी है उसमें हम क्या किस लिए टिलेज करेंगे, या तो हमने वीड कंट्रोल करना है, या क्रिएटिंग सॉयल मल्चिंग करनी है। मल्चिंग में आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगी कि मल्चिंग कैसे करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। इनकॉर्पोरेटिंग टॉप ड्रेस्ड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, हमने जो मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना है ऊपर वाली लेयर में। और इन द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो एस्टेब्लिश्ड स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसमें हमने जो भी सॉइल इनकॉर्पोरेट टॉप ड्रेस्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र उसमें जड़ों में देना है, तो इसके लिए भी हम टर्शरी टिलेज करते हैं। सो थर्ड, जैसे हम राइस में क्या करते हैं, राइस में क्या करते हैं कि राइस में हम मोस्टली पडलिंग करते हैं। मतलब आपने राइस कल्टीवेशन देखी होगी, जो हम पानी पूरा पहले खेत को पानी से हम पूरा फिल कर देते हैं, उसके बाद हम जो प्लोइंग करते हैं उसको हम बोलते हैं पडलिंग। सो पडलिंग की अगर डेफिनेशन हो कि व्हाट इज़ पडलिंग, मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल अंडर वाटर। मतलब हमने पूरा खेत को पानी से फिल कर लिया, उसके बाद हमने सॉइल को क्या किया, मैनिपुलेट किया विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू ब्रेक डाउन द सॉइल एग्रीगेट्स। जो क्लॉड्स बने हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको हम बोलते हैं पडलिंग, पंजाबी में इसको बोलते हैं कद्दू करना। एंड सॉइल इज कॉल्ड द पडल्ड सॉइल। सो इसके क्या बेनिफिट है, हम क्यों करते हैं राइस कल्टीवेशन में पडलिंग क्यों करते हैं। एक तो देखो, जब हम राइस की पडलिंग करते, राइस हम कल्टीवेशन करते हैं तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जून में जैसे हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, स्टार्टिंग किया है, तो इसका मेन पर्पज़ जो है, एक तो आइडियल सॉइल कंडीशन फॉर प्लांटिंग सीडलिंग्स, कि हमने सॉइल कंडीशन जो है प्लांटिंग सीडलिंग के लिए अच्छी बना देनी है। रिड्यूसिंग डीप पर्कोलेशन लॉस ऑफ वाटर, और जो पानी है उसकी पर्कोलेशन जो है उसको रिड्यूस करना है, और वीड को कंट्रोल करना है। ये मेन रीजंस हैं। तो जो स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड ड्यू टू पडल्ड सॉइल्स हाउएवर हैव सेवरल एडवांटेजेस राइस प्रोडक्शन। एक तो वो मॉइस्चर कंटेंट बना रहेगा, और उसकी जो है राइस प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है स्टैंडिंग वाटर के फील्ड ड्यू टू पडल्ड सॉइल। सो दीज आर द मेन कंडीशंस फॉर पडलिंग or plowing in submerged soils to cultivate the rice. I hope this is on season tillage is clear with you, and if not clear you can ask me question on what's my number, or even you can send me comment in the Google Classroom. Thank you.